अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा ये वीडियो पेट लवर्स के लिए है। अगर आपके पास बिल्लियां हैं, अगर आपके पास कुत्ते हैं, अगर आपके पास कैट्स हैं, आपके पास डॉग है, तो आज एक ऐसा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो रमज़ान के वक्त मेरा ये शेरू है, मेरा सबसे लविंग पेट। और सबसे पहले मेरे घर में शेरू ही आया था। 2020 में ये हमारे घर आया था और इसके बाद से ये मेरे लिए बहुत लकी चांस साबित हुआ। इसके आने के बाद से लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई। मैं ये नहीं कहती हूँ इसकी वजह से, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत भी दी, रहमत भी दी, सब कुछ हुआ। लेकिन ये आया था मेरे पास 2020 में, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया था। और उस वक्त, उस पीरियड में ये हमारे लिए बंडल ऑफ जॉय था, बंडल्स ऑफ जॉय था। इसने हमें बहुत बिजी रखा, बजाय इसके कि हम एक घर में आइसोलेट हो गए थे। ये हमें अपनी हरकतों से, उस वक्त तो ये बहुत छोटे थे, तकरीबन अब इसका 5वां साल स्टार्ट होने वाला है। और इससे पहले ये मेरी फ्रेंड है, मेरी नेबरहुड फ्रेंड थी हुमा, उन्होंने मुझे ये दिया था। ये उनके यहाँ सबसे पहले तशरीफ़ लेकर गया था, फिर ये मेरे पास आया। तो तकरीबन अब इसका आई थिंक 6वां या 7वां साल है। आई डोंट नो इसकी एक्चुअल एज क्या है, लेकिन अब मेरे पास तो ये तकरीबन 4 साल और अब इसका 5th ईयर स्टार्ट है। हुआ कुछ यूँ कि इस रमज़ान अल्लाह ताला ने मुझसे अपने बेज़ुबान मखलूक की खूब खिदमत ली। एक तो आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि फ़ीबी ने मुझे जॉइन किया था ड्यूरिंग रमज़ान, ईगल ने, वो इंजर्ड थी और फिर हम उसकी मेडिकेशन में लग गए। इन बिटवीन दैट शेरू वॉज अपनी दुनिया में चल कर रहा था। और 15 दिन के बाद वो जब एक दिन हमने देखा वो घर में नहीं है, तो हम समझ गए कि वो जा चुकी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। अच्छा, हुआ ये कि मेरे पास ऑलरेडी 3 किटन्स थे। उस वक्त मेरे पास 6 पेट्स थे, 3 बड़े और 3 बच्चे। नहीं शेरू, आप इधर आओ, आप इधर आओ, अभी आपकी बात हो रही है जानी। तो जब वो 3 किटन्स हमारी लाइफ में आए, तो हमारी पूरा जो कहते हैं ना, ज़िंदगी जो हमारी घूम रही थी उन किटन्स की मज़े मज़े की हरकतों के इन बिटवीन हो रही थी। और शेरू का ये था कि शेरू टच में नॉट वाला बच्चा था ये मेरा, और अपना बाहर चला जाता था, हैंग आउट करता था, और माशाल्लाह इतना स्मार्ट था कि दूर से अगर उसको कोई ख़तरा महसूस होता था तो वो वहाँ से भाग जाता था। पूरे नेबर्स में ये मोस्ट फेवरेट था। मेरे जो स्ट्रीट के जो गार्ड्स हैं वो इसको जानते थे। पीछे वाली लेन जो है, 3rd लेन में मेरे हस्बैंड के भाई है, उनकी फैमिली रहती है। ये वहाँ तक जाता था, उनसे मिलता था, और वहाँ पर भी जो गार्ड्स होते थे वो सब शेरू को जानते थे। और कभी ये लेट हो जाता था और मैं उसको निकलती थी ढूंढने, तो वो मुझे गार्ड्स कहते थे कि बाजी क्या बात है, शेरू नहीं आया। अब हुआ ये कि ये बहुत नेगलेक्ट हुआ, और मुझे लगा कि बिल्कुल नॉर्मल है। आता था, भूख लगती थी, अपना फेवरेट जो भी उसको खाना होता था खाता था, पीता था, सोता था, और फिर वो बाहर चला जाता था। जब कुछ अरसे ऐसा हुआ कि हमें ऐसा लगा कि ये कुछ खा नहीं रहा है। कुछ अरसे क्या, 1-2 दिन बाद जब हमारे किटन्स माशाल्लाह वो बहुत अच्छे फैमिलीज़ के पास चले गए, एंड आई होप कि वो जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं और उनको वो बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहे हों, क्योंकि आप उनसे कट ऑफ नहीं होते, आप उनसे जुड़े रहते हैं। शेरू का मसला ये हुआ कि हमने देखा कि शेरू कुछ खा नहीं रहा, और आपने देखा होगा कि रमज़ान के आखिरी दिनों में गर्मी शदीद हो गई थी। मुझे और मेरी बेटी को लगा कि इसको फ़ीवर हो गया, और ये कुछ खा भी नहीं रहा था। तो हम डॉक्टर नुमान बशीर के पास ले गए, पेट सर्कल भी होते हैं, और रमज़ान चल रहे थे। तरावी के बाद हम उनके पास गए और हमने उससे कहा लग रहा है इसको फ़ीवर हो रहा है, क्योंकि ये कुछ खा नहीं रहा। डॉक्टर नुमान ने उसका पूरा, इसका शेरू का, बेटू का, मेरा पूरा चेकअप किया। तो उन्होंने कहा कि इसको ना टेम्परेचर है, इसको ना फ़ीवर है, इसका ब्लैडर फुल ऑफ यूरिन हो चुका है, और इसको UTI उनको लगा कि या तो UTI है, और अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो मे बी स्टोन भी हो सकता है, और स्टोन के लिए हमें इसका एक्सरे करवाना पड़ेगा। वो उस वक्त मुझे आज अच्छी तरह याद है, रात के 10 बज रहे थे और मैं परेशान हो रही थी, और मैंने कहा था कि एक्सरे अब मैं कहाँ से करवाऊँ। तो उन्होंने कहा था कि आप सुबह भी करवा सकते हैं, लेकिन उनको जो ज़्यादा डाउट था वो UTI का था। फिर वो यूथेरिया ऐसा कुछ टर्म्स बोली थी इन्होंने मेडिकल की।
तो वो सारा इन्होंने हम मेरे साथ डिस्कस किया और कहा कि हम एक काम करते हैं, जिस इंसानों के डायलिसिस होते हैं ना, तो एक वो प्रोसेस होता है, एक वो थ्रेड नुमा एक वो ट्यूब होती है, वो उन्होंने शेरों के बिल्कुल ये देखें पीछे से यहाँ स्टिच हुआ था, उसमें कैप लगा था और वो पूरी ट्यूब इस मेरे बच्चों के अंदर चली गई थी। और 4 दिन तक शेरों जैसे डायलिसिस में फ्लश आउट करते हैं, वैसे डॉक्टर नोमान ने 4 दिन तक हमें बुलाया। एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस भी लग रहे थे और इसको रोज़ाना हम इशा के बाद, रमज़ान में इशा रोज़ा खोलते थे, मगरिब होती थी, इशा पढ़ती थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लेता था ना इसका ये प्रोसेस, तो मैं इशा पढ़ के जाती थी। और वहाँ पर मेरे इस बच्चे की ट्यूब लगती थी और ये इतना वीक हो गया था, इतना वीक हो गया था कि ये कुछ खा नहीं रहा था। और अभी भी मैं इसको दिखाती हूँ बेचू, देखें ये कैसे हो गया मेरा बच्चू। अब तो ये बहुत बेहतर हो गया है, इतना माशाल्लाह माशाल्लाह। आज भी बाहर गया है, पूरा घर देखा, चेक किया, जो जो इसके पॉइंट्स होते थे वहाँ जाकर बैठा। तो 4 दिन तक इसका समझें, अगर मैं बहुत आम ज़बान में समझाऊँ तो डायलिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा प्रोसेस होता था। मेडिकेशंस भी हो रही थी और इसके पीछे एक कैप लगा था और वो ट्यूब था, वो डायरेक्ट उन्होंने कर दिया था ताकि इसका यूरिन पास होता रहे। हम घर आते थे वॉशिंग एरिया साइड पर, क्योंकि मैं घर में नहीं रख सकती थी, क्योंकि इसके ड्रॉप ड्रॉप पी निकल रहा था। तो मैंने उसको अपने वॉशिंग एरिया में रखा और उस वक्त मुझे इतना अफसोस भी हो रहा था कि हम इसके मतलब मैं बार बार उसको जाकर चेक भी कर रही थी, सहरी में भी कर रही थी। और ये ख़ुद आपने देखा होगा कि बिल्ली बहुत साफ जानवर है, लेकिन इसके ये पैर और ये, क्योंकि इसको खुद ही नहीं पता होता था और वो ड्रॉप ड्रॉप रिलीज़ होता था और वो मतलब अजीब था वो। मतलब मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी अपने शेरू को देखकर उस वक्त, और मैं दुआ कर रही थी कि या अल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाए। और मुझे ऐसे अच्छा, दूसरे दिन जब हम गए तो अल्लाह का शुक्र है कि जब डॉक्टर नुमान ने इसको फ्लश आउट करना शुरू किया, वो जो प्रोसेस होता है वो इंजेक्ट करते जा रहे थे। वो एक साइड से पहले आई थिंक पानी था या आई डोंट नो क्या था, वो इसके अंदर डालते थे। वो जो बाहर दोबारा से इंजेक्ट आउट करते थे तो उसमें ब्लड नहीं था, तो डॉक्टर ने उस वक्त मतलब ये कहा कि ब्लड नहीं आ रहा तो इट मीन्स इट्स अ गुड साइन, लेकिन इसके 4 दिन ये प्रोसेस रहेगा। हम रोज़ाना अच्छा, चौथे दिन मैंने डॉक्टर से ये कहा कि ये कुछ खा नहीं रहा, सही से नहीं खा रहा, लेकिन ये बहुत समझे बिल्कुल एक स्केलेटन हो गया था, वीक हो गया था। और मैंने मतलब ड्रॉपर के थ्रू मैं इसे यखनी बना बना के इसके मुंह में ज़बरदस्ती इसके अंदर डाल रही थी। और जब चौथे दिन हो गया और फिर एक उम्मीद आई कि इंशाल्लाह इसका वो सारी चीज़ें भी निकल गई। यहाँ पीछे स्टिच किया हुआ था, वो कैप था, वो छोटी सी कोई चीज़ होती है, कैप लगाते हैं, और वो फिर जो भी था वो अच्छा, वो सब रिलीज़ हो गया। मुझे अब लगा कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने में ये चल भी नहीं पा रहा था, कॉर्नर पे जाके छुप के बैठ जाता था। और फिर गूगल मैंने किया, मैंने कहा कि मैं मालूम तो करूँ कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। मैं इतना डर गई थी क्योंकि उसमें कुछ साइंस ऐसी थी कि योर कैट इज़ डाइंग। अब उस वो जो साइंस मैंने जब वो वीडियो देखा तो उसमें सारी वो चीज़ें थी जो शेरू उस वक्त कर रहा था। और मुझे एक तकलीफ़ हो रही थी कि कहीं ये शेरू हमसे दूर तो नहीं जा रहा, हमसे दूर तो नहीं जा रहा। बहुत दुआएं की अल्लाह से और कोशिश की कि मैं नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ भी जाऊं, डॉक्टर नुमान और उनकी मेडिकेशन अपनी तरफ। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं क्योंकि आप कितना केमिकल एक बेज़ुबान मखलूक के अंदर डालेंगे, ये बोल तो सकते नहीं है, इनको क्या तकलीफ़ हो रही है ये बता नहीं सकते। जब मैंने एक नेचुरल रेमेडी की उसमें गई तो मुझे एक वीडियो मिली। और ये भी याद रखिएगा, जिनके पास कैट्स हैं, स्पेशली मेल कैट्स एंड मेल डॉग्स, सर्टन एज के बाद इनको यूटीआई होता ही होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये होता है किसी बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन सर्टन एज मतलब वो 6 साल या मतलब अपनी 5 साल क्रॉस कर जाते हैं तो ये मेल कैट्स और मेल डॉग्स में होता है। अच्छा, उसमें जब मैंने ये जब नेचुरल रेमेडी वाला वीडियो देखा तो उसमें भी वो वेस्ट के डॉक्टर थे, और नीचे जब मैंने कमेंट्स देखे तो बड़े पॉजिटिव कमेंट्स थे। और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि उनके जो पेट्स थे वो मतलब उनकी डेथ हो गई, क्योंकि
वही होता था कि वो यूरिन पास नहीं कर पा रहे थे, और वहाँ पर वो डॉलर्स में उनके लिए भी ये जो ट्रीटमेंट था जो हमने करवाया वो भी काफ़ी उनको एक्सपेंसिव पड़ा था। तो वो उनका यही कहना था कि एक दफ़ा सही हुआ फिर दोबारा हुआ, तो हम तो वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सके। फिर डॉक्टर ने एक बड़े मज़े की, मतलब मज़े की क्या, वाकई में मैं ये वीडियो कर ही इसलिए रही हूँ कि अगर आपके पास मेल कैट्स और डॉग्स है और उन्हें आपको लगता है कि बाज़ दफ़ा, अच्छा शेरू ने ये साइन दिया था कि हमने उस वक्त नोट किया कि ये जो इनकी पोजीशन होती है ना पी करने की या स्टूल पास करने की, जो ये पोजीशन लेता था लेकिन इससे पास आउट नहीं होता था। हमें लगा इसको कॉन्स्टिपेशन है, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर ये कोशिश तो कर रहा है लेकिन इससे हो नहीं रहा। तो उस वक्त भी डॉक्टर ने लिवर की एक सिरप दिया था, वो 1 ml हम इसको दे रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे बेटू को फ़र्क पड़ा है वो पड़ा है एप्पल साइडर विनेगर से। ऑर्गेनिक होना चाहिए। अगर आपके पेट्स के साथ भी ये मसला चल रहा है और आपको लगता है कि वो यूरिन पास नहीं कर पा रहा, तो डॉक्टर डोमान ने मुझे सारी चीज़ें समझाई थी। इसके ये जो इन बिटवीन ये इधर है ना, आप नोट करेंगे ना तो आपको वाकई में एक बॉल नुमा मतलब हार्ड लगेगा। और अगर वो यूरिन पी पास नहीं कर रहा तो वो उसके ब्लैडर में जमा हो रहा है। अब वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे शेरू के अंदर स्टोन वाला प्रॉब्लम नहीं था, इन्फेक्शन ही था। मे बी वो बैक्टीरिया से हुआ होगा जो बाहर घूमता फिरता है और पता नहीं क्या क्या करता है। लेकिन इस एप्पल साइडर विनेगर ने मेरे बच्चे पर बड़ा पॉजिटिव असर किया और इससे बहुत फ़र्क पड़ा। क्योंकि बीच में फिर मुझे लगा कि यूरिन पास नहीं कर रहा, तो मैं 1 ml, उस वीडियो में यही था कि आपने 1 ml देना है, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट करेंगे 2 से 3 घंटे बाद, क्योंकि एप्पल साइडर ऑर्गेनिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने ये एंटी बैक्टीरियल है, ये एंटी बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया और जर्म्स को ख़त्म करता है। और पेट्स के लिए अगर उनको यूरिन इन्फेक्शन है तो ये बेस्ट है। मेरा ये वीडियो करने का मकसद ये है कि जब तक मैं उस चीज़ से गुज़रती नहीं हूँ या मैं ये एक्सपीरियंस नहीं करती, कुछ भी कोई भी इंसिडेंट, कोई भी ऐसी चीज़, कितने ऐसे कंटेंट्स हैं जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हुए तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मुझे ये लगता है कि जो पेट लवर होते हैं ना, अगर उनके पेट को इतनी सी भी खराश आती है ना तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये तो बहुत बड़ा मसला था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ये बच्चू मुझे छोड़ के जा रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज़ फाइन। ये अपनी पूरी रूटीन में वापस आ गया है, इसने वेट भी गेन किया है। पहले ये चल नहीं रहा था, इधर मूव नहीं कर रहा था, माशाल्लाह अब ये पूरे घर में घूम रहा है। इस पानी हो, खाना हो, अब ये मांगता है। ये मेरा या मेरी बेटी की शक्ल देखते और हम किचन की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारे पीछे पीछे आता है और वो मोर 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 वाली और अपना फेवरेट फूड। बट येस, वीक था तो मैंने इसको बोनलेस चिकन दे दी थी, और वो जो मिल्की ट्रीट होती है या जो विस्कास होते हैं, और ख़ासकर जो किटन के बिस्किट्स होते हैं, क्योंकि बहुत वीक हो गया था तो इससे मतलब वो च्यू भी नहीं हो रहा था। तो माशाल्लाह अब ये सब खा रहा है। और आप बस मेरे शेरू को भी अपनी बेस्ट विश दुआओं में याद रखें। और ये देखें शेरू, अच्छा अच्छा अच्छा, हम बाय बाय करेंगे, चलो चलो करो। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।